सभी को नमस्कार, राम राम। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। राजस्थान के जिला दर्शन की सीरीज अपनी चल रही है और आज जिस जिले के ऊपर अपने चर्चा करने वाले हैं वो अपना आज सांचौर जिला है। राजस्थान का पंजाब जिसको अपने कहते हैं। नर्मदा नहर परियोजना की जो भूमि है, उपजाऊ भूमि है सांचौर जिला, जहाँ पर गोगा जी की ओल्डी भी है, मयूर संरक्षण क्षेत्र भी है। राजस्थान के अंदर वन्य जीव क्षेत्र का एक यहाँ पर संरक्षित क्षेत्र भी यहाँ पर विद्यमान है। राज्य की सबसे बड़ी गौशाला भी है, राजस्थान की सबसे बड़ी यहाँ पर दुग्ध डेयरी भी यहीं पर विराजमान है। तो बहुत कुछ जीके के फैक्ट है। सांचौर जिले में राज्य का एक नवीनतम जिला है जो जालोर से अलग होकर राजस्थान का एक नवीनतम जिला बना। और ये जिला वो है जो स्थलीय सीमा पर आता है, बाहरी जिलों की श्रेणी में आता है, जो अंतर्राज्यीय सीमा को स्पर्श करता है। उस सांचौर जिले के बारे में आज अपने जिला दर्शन सीरीज के अंदर पढ़ेंगे। उससे पहले जैसा कि आपको पता है, राजस्थान के जिला दर्शन की जो नई पुस्तक है अपने संकल्प पब्लिकेशन की, वो पुस्तक बाजार में आ चुकी है। अगर अभी तक आपने पुस्तक को नहीं देखा, नहीं खरीदा, तो एक बार मेरे कहने पर इस पुस्तक को एक बार लेकर देखना जरूर। राजस्थान का नया जीके जो है आपका बेहतरीन होगा। जीके का मतलब है इसमें राजस्थान की जियोग्राफी भी है, कल्चर भी है, हिस्ट्री भी है, और बढ़िया बात है डिस्ट्रिक्ट वाइज है। तो नए जिले बनने के बाद में एक दिक्कत जो आपको फेस होती है कि कौन सा फैक्ट कहाँ से हटा, कहाँ पर जुड़ा, वो चीज जो है वो आपको इस पुस्तक में बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगी कि नया जीके जो है उसमें कहाँ कहाँ पर क्या क्या परिवर्तन हुआ। और राजस्थान जीके अपने ये मानकर चलते हैं कि राज्य के अंदर कोई भी अपने वैकेंसी की तैयारी करते हैं, चाहे वो आरपीएससी के द्वारा आयोजित हो, चाहे वो अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा आयोजित हो, प्रत्येक परीक्षा के अंदर राजस्थान जीके जो है वो अपना बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रखता है। तो राजस्थान जीके तो हमारे सबके लिए महत्वपूर्ण है। और नया राजस्थान जीके को एक समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है नए जिलों के बनने के बाद। तो ये काम आपका ये पुस्तक बड़ा आसान कर देती है। राजस्थान के सभी जिलों में सभी बुक स्टोर पर ये पुस्तक उपलब्ध है। अगर आप मान लो ऐसी जगह पर हो जहां आसपास में कोई बुक स्टोर नहीं है, तो इस पुस्तक को आप ऑनलाइन घर बैठे भी मंगवा सकते हो। संकल्प गंगानगर की ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करके वहां पर आप इस पुस्तक को ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो। ऑर्डर करने के बाद 5 से 7 दिन के अंदर अंदर ये पुस्तक बाई डाक के द्वारा आपके घर पर पहुंच जाएगी। 149 इसका एमआरपी है, 149 रुपए इसका एमआरपी है। बहुत ज्यादा इसका एमआरपी भी नहीं है। नाम मात्र के शुल्क में आप अपना राजस्थान जीके जो है वो पूरा बेहतरीन कर सकते हो। तो एक बार पुस्तक के बारे में जरूर देखिएगा। आइए अपने शुरू करते हैं। सांचौर जिला, ये हमारा सांचौर जिला है जो जालोर से अलग होकर नया जिला बना है, जिसमें फिलहाल 4 तहसीलों को शामिल किया हुआ है। जिसमें यहां पर जो है मुख्य सांचौर है। जो मेन सांचौर शहर है वो लगभग यहाँ पर है। ये मेन अपना सांचौर शहर है, सांचौर जिले की एक सांचौर तहसील है। इसी के पास में यहाँ पर है रानीवाड़ा। रानीवाड़ा है। और सांचौर के एक साइड में यहाँ पर तहसील आती है चित्तलवाना। चित्तलवाना तहसील है। और सबसे उत्तरी साइड की बात करें तो यहाँ पर है बागोड़ा। बागोड़ा। इस प्रकार से सांचौर जिला जो है ये 4 तहसीलों वाला जिला है, राज्य का नवीनतम जिला है। 4 तहसीलें हैं, आसानी से अपने याद कर सकते हैं। सांचौर है, चित्तलवाना है, रानीवाड़ा है और बागोड़ा है। ये चारों तहसीलें जालोर जिले से लेकर सांचौर जिले का गठन किया गया था। अब मेन फैक्ट इसके अंदर क्या क्या अपने जीके के अंदर बार बार अपने सामने आते हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनके ऊपर अपने मोटी मोटी चर्चा कर लेते हैं। सांचौर की बात करें तो सांचौर को एक तो राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। राजस्थान का पंजाब किसको कहा जाता है? सांचौर को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। राजस्थान का एकमात्र गोमूत्र बैंक, राजस्थान का एकमात्र जो गोमूत्र बैंक है वो कहां पर है? सांचौर के अंदर है, जो कि अपने राजस्थान का एकमात्र गोमूत्र बैंक है। इसी सांचौर से नर्मदा नहर का राज्य में प्रवेश होता है। नर्मदा नहर का राजस्थान में जो प्रवेश है वो इसी सांचौर तहसील से होता है, जिसका एक गांव है सिल्लू गांव। कौन सा गांव है? सिल्लू गांव है। ये सिल्लू गांव से जो है ये नर्मदा नहर अपने राजस्थान में प्रवेश करती है। और इसी सांचौर में गोगा जी की ओल्डी है।
गोगा जी की ओल्डी, गोगा जी की ओल्डी है, जहां पर गोगा नवमी को विशाल मेला भी लगता है। गोगा जी की ओल्डी कहां पर है? तो सांचौर के अंदर है। तो सांचौर का उपनाम राजस्थान का पंजाब है। राज्य का एकमात्र गौमूत्र बैंक है। नर्मदा नहर का राजस्थान में प्रवेश द्वार इसी तहसील के सिल्लू गांव से होता है। और राजस्थान में गोगा जी की ओल्डी कहां पर है? तो वो सांचौर के अंदर है, जहां पर गोगा नवमी को विशाल मेला भी लगता है। चित्तलवाना तहसील की बात करें तो यहां पर एक तो रणखार, रणखार जगह का नाम है, जहां पर अपने राजस्थान का संरक्षित क्षेत्र है। रणखार संरक्षित क्षेत्र यानी कि कंजर्वेशन रिजर्व, जो कि अपने राजस्थान का 16वां संरक्षित क्षेत्र है। याद रखो, वर्तमान हमारे राजस्थान में जो कंजर्वेशन रिजर्व है, संरक्षित क्षेत्र जो है, उनकी संख्या टोटल वर्तमान में 30 है। और 16वां जो संरक्षित क्षेत्र है वो कहां पर है? रणखार, चित्तलवाना तहसील, सांचौर के अंदर है। और यहीं पर हमारे राजस्थान में एकमात्र म्यूर संरक्षित क्षेत्र बनाया जा रहा है। म्यूर संरक्षित क्षेत्र कहां पर बनाया जा रहा है? तो चित्तलवाना तहसील में बनाया जा रहा है। जबकि अपने राजस्थान में मोर अभ्यारण्य जो है वो झुंझुनू में बनना प्रस्तावित है। और मोर पक्षी के लिए जो उसका संरक्षित क्षेत्र है वो कहां बनाया जा रहा है? चित्तलवाना तहसील के अंदर उनका एक संरक्षित क्षेत्र बनाया जा रहा है। रानीवाड़ा की बात करें तो रानीवाड़ा में एक तो अपने राजस्थान की सबसे बड़ी गौशाला है। राजस्थान की सबसे बड़ी गौशाला रानीवाड़ा के अंदर है। रानीवाड़ा में जगह की बात करें तो जगह का नाम है पंथमेड़ा, जहां पर सबसे बड़ी गौशाला है। और यहीं पर अपने राजस्थान की सबसे बड़ी दुग्ध डेयरी है। राजस्थान की सबसे बड़ी जो दुग्ध डेयरी है वो भी कहां पर है? रानीवाड़ा के अंदर है। राजस्थान की प्रथम डेयरी पद्मा डेयरी है अजमेर के अंदर। और सबसे बड़ी जो डेयरी है वो कहां पर है? तो रानीवाड़ा, सांचौर जिले के अंदर है। और रानीवाड़ा तहसील के अंदर ये राज्य की सबसे बड़ी दुग्ध डेयरी है। तो ये सांचौर जिले के बारे में मेन जो जीके के फैक्ट है वो ये है। यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और इसकी पीडीएफ जो फाइल, जो जिला दर्शन की जो भी क्लास होती है उसकी पीडीएफ फाइल संकल्प कोचिंग गंगानगर के टेलीग्राम चैनल के ऊपर हम डालते हैं, तो टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लेना। वहां पर आपको इस क्लास की पीडीएफ फाइल जो है वो मिल जाया करेगी। कितना समझ आ गया? चलिए आगे देखो, सांचौर के बारे में मुख्य जो अपने डिटेल अगर कवर करें तो वो कौन कौन सी देखिएगा। पहले अगर अपने बात करें कि सांचौर जो है, इस सांचौर के प्राचीन नाम, सांचौर के प्राचीन नाम क्या क्या है तो याद रखो। एक तो प्राचीन नाम है इसका सत्यपुर, सत्यपुर है। उसके अलावा इसको नेहड़ के नाम से भी जाना जाता है और इसको महमूदाबाद के नाम से भी इसको जाना जाता था। तो ये सांचौर के प्राचीन नाम है। सत्यपुर है, नेहड़ है और महमूदाबाद है। ये सांचौर के प्राचीन नाम मिलते हैं। और अगर इस सांचौर को कोई भी उपनाम देना पड़े तो उपनाम क्या क्या है? एक तो सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। और इसी को नर्मदा नहर की भूमि कहा जाता है। नर्मदा नहर की उपजाऊ भूमि कि किसको कहा जाता है? सांचौर को कहा जाता है। राजस्थान का पंजाब भी सांचौर को कहा जाता है। अब देखो, राजस्थान के अंदर जितने भी नवीनतम जिले बने हैं, कितने बने हैं? 19 नए जिले बने हैं। उनमें जो दिनांक का जो गेम है वो सबके अंदर एक ही होगा। जैसे जिला बनाने की घोषणा, जिला बनाने की घोषणा, जितने भी नवीनतम जिले बने थे उन सबको जिला बनाने की घोषणा कब की गई थी? तो 17 मार्च 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा राजस्थान में 19 नए जिले और 3 नए संभाग बनाए जाने की घोषणा की गई थी। तो घोषणा कब की है? 17 मार्च
2023 को है। जितने भी नए जिले हैं और नए संभाग हैं उन सब को मंत्रिमंडल की जो अंतिम मंजूरी है वो कब प्राप्त हुई थी? तो वो प्राप्त हुई थी 4 अगस्त 2023 को। 4 अगस्त 2023 को। और मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद जितने भी नए जिले हैं और नई संभाग है उनकी अंतिम अधिसूचना कब जारी की गई थी? तो 6 अगस्त 2023 को। 6 अगस्त 2023 को। और जितने भी नए जिले हैं और नए संभाग है उन सब का स्थापना दिवस कब मनाया गया था? तो याद रखो 7 अगस्त 2023 को। 7 अगस्त 2023 को। तो ये जो 4 बातें हैं ना ये सभी जिलों में सभी नए संभागों में लागू होगी, चाहे वो सांचौर है, डीडवाना, कुचामन है, सलूम्बर है, शाहपुरा है, गंगापुर सिटी है, डीग है, खेरथल तिजारा है, कोटपुतली बहरोड है, नीम का थाना है, दुद्दू है ना, सब जिलों के अंदर ये चीजें लागू होगी। ठीक है। घोषणा कब की है? 17 मार्च 2023 की है। और स्थापना दिवस सबका कब मनाया गया? तो 7 अगस्त 2023 को सबका स्थापना दिवस मनाया गया था। अन्य बात करें तो सांचौर जो जिला है इसका जब स्थापना दिवस मनाया गया था तो उस समय इस सांचौर जिले का उद्घाटनकर्ता कौन था? तो उद्घाटनकर्ता जो था, सांचौर का उद्घाटनकर्ता कौन था? सुखराम बिश्नोई। सुखराम बिश्नोई जो उस समय के कौन से मंत्री थे? श्रम राज्य मंत्री थे। तत्कालीन श्रम राज्य मंत्री जो थे वो सुखराम बिश्नोई थे। श्रम राज्य मंत्री तत्कालीन, वर्तमान में तो नहीं है, उस समय यानी कि 7 अगस्त 2023 को सुखराम बिश्नोई हमारे राजस्थान के श्रम राज्य मंत्री थे। इनके द्वारा सांचौर जिले का गठन किया गया था। और सांचौर जो हमारा नया जिला बना था, ये जिला किस जिले से अलग होकर नया जिला बनाया गया? तो ये जो सांचौर है ये केवल किससे अलग हुआ था? केवल जालोर जिले से अलग हुआ था। और जालोर जिले की 4 तहसीलों को मिलाकर, जालोर जिले की 4 तहसीलों को मिलाकर जो है वो सांचौर जिले का गठन किया गया था। कौन कौन सी 4 तहसीलें? सांचौर है, रानीवाड़ा है, उसके अलावा चित्तलवाना है और उसके अलावा बागोड़ा है। ये 4 तहसीलों को मिलाकर सांचौर जिले का गठन किया गया था। अब सांचौर के अंदर पहले सांचौर की मुख्य जियोग्राफी की बात करें तो पहले बात करते हैं सांचौर जिले की जो जलवायु है कि सांचौर की जलवायु कैसी है। तो याद रखिएगा, भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अधिकांश सांचौर जिले के ऊपर अर्धशुष्क जलवायु का प्रभाव देखने को मिलता है। ये सांचौर की जलवायु कैसी है? अर्धशुष्क जलवायु है भारतीय मौसम विभाग के वर्गीकरण के अनुसार। कोपेन, थोर्नवेट और ट्रीवार्था ने सांचौर की जलवायु को अलग अलग सांकेतिक कोड से परिभाषित किया था, तो वो तीनों का अलग अलग है। लेकिन भारतीय मौसम विभाग की बात करें तो सांचौर की जलवायु कैसी है? तो सांचौर की जलवायु अर्धशुष्क जलवायु जो है वो सांचौर की मानी जाती है। उसके अलावा सांचौर में पाई जाने वाली जो मिट्टी है तो ये लगभग मरुस्थल का एरिया है और ये मरुस्थल में वो जिला है जो लगभग अरावली के समानांतरण में है। और जो मरुस्थल का भाग अरावली के समानांतरण फैला हुआ है उन सभी जिलों में याद रखो भूरी रेतीली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। और ये सांचौर में लूणी नदी का भी बहाव क्षेत्र है तो उसके आसपास में यहाँ पर अपने को लवणीय मिट्टी भी कुछ भागों पर देखने को मिलती है। लेकिन मेन यहाँ पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? भूरी रेतीली मिट्टी जो है यहाँ पर मुख्य रूप से पाई जाती है। और लूणी नदी का बहाव क्षेत्र है तो बालोतरा के बाद लूणी के आसपास में जितना भी एरिया है लगभग सबके जगह पर कुछ भागों पर लवणीय मिट्टी का विस्तार भी हमें देखने को मिलता है। उसके अलावा अगर अपने बात करें कि सांचौर के अंदर मुख्य जो है वो किस खनिज का उत्पादन यहाँ पर होता है तो खनिज की बात करें तो सांचौर जिले का ग्रेनाइट जो है, ग्रेनाइट के जो भंडार है वो सांचौर वाले एरिया में मिलते हैं क्योंकि अपने ग्रेनाइट सिटी जालोर को बोलते हैं। जालोर के लगभग एरिया में ग्रेनाइट के प्रचुर मात्रा में भंडार थे और सांचौर जालोर से अलग हुआ था।
तो अपने सांचौर में किस खनिज को प्रमुखता दे सकते हैं? ग्रेनाइट खनिज को प्रमुखता दे सकते हैं। तो ग्रेनाइट उद्योग यहाँ का मुख्य उद्योग कह सकते हो। और सांचौर में पाया जाने वाला मुख्य खनिज कौन सा है? तो यहाँ पर ग्रेनाइट खनिज है। और ग्रेनाइट सिटी किसको कहा जाता है? तो वो जालोर को कहा जाता है। तो ये यहाँ पर पाया जाने वाला मुख्य खनिज है। इसके अलावा अगर बात करें कि सांचौर वाले जिले का मुख्य उद्योग क्या है? देखो वैसे तो ये जो जालोर वाला जो एरिया है ये लगभग उद्योगों की दृष्टि से थोड़े से पिछड़े जिलों की श्रेणियों में आते हैं। तो यहाँ का जो मुख्य व्यवसाय है वो कृषि व पशुपालन माना जाता है। कि यहाँ का जो मुख्य उद्योग है या मुख्य व्यवसाय है वो यहाँ के लोगों का मुख्य कृषि व पशुपालन यहाँ का मुख्य व्यवसाय माना जाता है। उसके अलावा ग्रेनाइट उद्योग भी यहाँ का एक मेन उद्योग अपने कह सकते हैं। उसके अलावा अगर बात करें सांचौर में जो मुख्य अपवाह तंत्र है यानी कि मेन जो यहाँ से नदी बहती है वो कौन सी बहती है? तो सांचौर जिले के अंदर, अब ये बात थोड़ा ढंग से याद रखना, सांचौर में जिस नदी का बहाव क्षेत्र उस नदी का नाम है लूणी नदी। जो अरब सागर के अफवाह तंत्र की नदी है लूणी नदी, इस नदी का जो बहाव क्षेत्र है वो सांचौर जिले में है। किस नदी का बहाव क्षेत्र है? लूणी नदी का बहाव क्षेत्र है। अब लूणी के बारे में 2-4 बातें याद कर लो। लूणी नदी को लवणाद्रि, लवणवती, लवणवती, मिठी खारी, मिठी खारी, मारवाड़ की गंगा, मरुस्थल की गंगा, मरुस्थल की गंगा, मरु आशा और अंतः सलीला। और अंतः सलीला की उपाधि किसने दी थी? कालिदास ने। तो इन उपनामों से लूणी नदी को जाना जाता है। लूणी के कई उपनाम है, लवणाद्रि, लवणवती, मिठी खारी, मारवाड़ की गंगा, मरुस्थल की गंगा, मरु आशा और कालिदास के द्वारा दी गई उपाधि कौन सी है? अंतः सलीला है। और लूणी नदी का जो उद्गम होता है कहां से होता है? अजमेर में नाग पहाड़ी स्थित है। नाग पहाड़ी स्थित है और नाग पहाड़ी पर एक झील का नाम है आना सागर झील। आना सागर झील, यहां से लूणी नदी का जो है वो उद्गम होता है। कौन से जिले में? अजमेर के अंदर। नाग पहाड़ी पर स्थित आना सागर झील से जो है वो लूणी नदी का जो है वो उद्गम माना जाता है। कि लूणी नदी का उद्गम कहाँ होता है? तो अजमेर में नाग पहाड़ी पर स्थित आना सागर झील से होता है। उसके बाद क्रमशः लूणी नदी का जो अपने राजस्थान में बहाव क्षेत्र आता है वर्तमान नए जिले बनने के बाद, तो लूणी का जो बहाव क्षेत्र है वो वर्तमान अजमेर, नागौर, ब्यावर, ब्यावर के बाद जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, बाड़मेर और सांचौर जिलों के अंदर है। उसके बाद ये गुजरात में चली जाती है और गुजरात में जाकर कच्छ का रण, वहां पर जाकर ये अपना पानी जो है वो समाप्त करती है। अरब सागर के दलदल में जाकर ये नदी जो है वो विलुप्त हो जाती है। तो लगभग लूणी नदी हमारे राजस्थान के अंदर 7 जिलों में बहती है। क्रमशः बहाव क्षेत्र अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, बाड़मेर और सांचौर के अंदर है। अब लूणी नदी का जो संपूर्ण बहाव क्षेत्र है, लूणी नदी का जो संपूर्ण बहाव क्षेत्र है, याद रखो गोडवार प्रदेश कहलाता है। क्या कहलाता है? गोडवार प्रदेश। यानी कि अपने ये कह सकते हैं कि लूणी बेसिन को किस नाम से जाना जाता है? तो गोडवार प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अब सांचौर में क्या फैक्ट है? तो सांचौर की अगर अपने बात करें तो सांचौर वाला जो एरिया है यहां पर लूणी नदी जो है ये बहुत बड़े दलदली भूमि का निर्माण करती है। दलदली भूमि का निर्माण करती है, इसलिए सांचौर में लूणी के बहाव क्षेत्र को नेहड़ के नाम से जाना जाता है।
कि सांचौर में लूनी को क्या कहा जाता है, नैहड़ कहा जाता है। और लूनी नदी किस जिले में सबसे बड़े दलदल का निर्माण करती है, तो सांचौर में करती है। और मरुस्थल के आंतरिक भाग में जो दलदल निर्मित होता है उसी को क्या बोलते हैं, नैहड़ बोलते हैं। तो सांचौर में लूनी का जो बहाव क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, नैहड़ कहलाता है। और लूनी का जो संपूर्ण बहाव क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, गोडवार प्रदेश कहलाता है। यानी कि लूनी बेसिन को किस नाम से जाना जाता है, तो गोडवार प्रदेश के नाम से जाना जाता है। एक बात और याद रखना, गोडवार जो प्रदेश है ना, इस प्रदेश के दो उपभाग है, नाम याद कर लो। एक तो इसका उपभाग है थल्ली और एक इसके उपभाग का नाम है काला भूरा डूंगरा। काला भूरा डूंगरा, कभी ना कभी पेपर में प्रश्न जरूर बनेगा कि काला भूरा डूंगरा किस बेसिन का भाग है, तो लूनी बेसिन का भाग है, क्योंकि ये दोनों गोडवार प्रदेश के दो उपभाग है। और गोडवार प्रदेश किस बेसिन को कहा जाता है, लूनी बेसिन को कहा जाता है। और सांचौर में लूनी का बहाव क्षेत्र क्या कहलाता है, नैहड़ कहलाता है। नैहड़ का मतलब है कि सांचौर के अंदर ये दलदली भूमि का निर्माण करती है। तो ये लूनी जो है ये सांचौर जिले में बहने वाली सबसे प्रमुख नदी मानी जाती है। समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो सांचौर जिले के अंदर जो मुख्य बांध स्थित है, सांचौर जिले का जो मुख्य बांध स्थित है वो यहां पर चित्तल वाना या चित्तलवाना बांध कहां पर है, जालोर में स्थित है, सॉरी सांचौर में। और सांचौर की अगर अपने मुख्य नहर परियोजना की बात करें तो सांचौर जिले की जो प्रमुख नहर परियोजना है बड़ी महत्वपूर्ण है। कोई मर्जी एग्जाम दे रहे हो, पेपर में प्रश्न आता है। यहाँ की सबसे प्रमुख नहर परियोजना कौन सी है, नर्मदा नहर परियोजना है। कौन सी है, नर्मदा नहर परियोजना है। अब इसके बारे में दो चार बातें जरूर याद रखिएगा। नहर परियोजना का नाम क्या है, नर्मदा नहर परियोजना है, जो सांचौर जिले की प्रमुख नहर मानी जाती है। याद रखो, नर्मदा नहर को ही सरदार सरोवर नहर परियोजना के नाम से जाना जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, सरदार सरोवर नहर परियोजना भी इसको बोलते हैं। और इसी को राजस्थान की भागीरथी भी कहा जाता है। राजस्थान की भागीरथी किसको कहा जाता है, तो नर्मदा नहर को कहा जाता है। अब ये जो नर्मदा नहर परियोजना है ये केवल हमारे राजस्थान की नहीं है, इसमें हमारे साथ 3 राज्य और है। यानी कि ये एक संयुक्त परियोजना है। किन किन राज्यों की है, तो एक तो इसमें अपना राजस्थान है, उसके अलावा इसमें मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के अलावा इसके अंदर महाराष्ट्र राज्य की हिस्सेदारी है, और इसके अलावा इसके अंदर हमारे साथ में कौन सा राज्य है, तो गुजरात। तो नर्मदा नहर परियोजना जो है ये 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। और नर्मदा नहर परियोजना को किस नदी पर विकसित किया गया है, तो याद रखो इसको नर्मदा नदी पर विकसित किया गया है। किस पर, नर्मदा नदी पर इस परियोजना को विकसित किया गया। नर्मदा नदी पर ही गुजरात के अंदर एक बांध बनाया गया, सरदार सरोवर बांध, और उस बांध से इस नहर को अपने राजस्थान की ओर निकाला गया। तो इस नहर परियोजना का एक नाम और क्या कर दिया, सरदार सरोवर नहर परियोजना। यानी कि इस बांध से इस नहर को निकाला गया है। और ये सरदार सरोवर बांध किस राज्य में बना हुआ है, गुजरात में बना हुआ है। और ये एक संयुक्त परियोजना है। राज्यों के नाम जो है ये कोई भी पेपर अगर आप देखोगे तो संयुक्त वाले जो राज्य है उनके प्रश्न पेपर में खूब आते हैं। तो नर्मदा नहर के अंदर याद रखो 4 राज्य है। इसके अलावा अगर अपने बात करें तो इस नहर का जो अपने राजस्थान में प्रवेश द्वार है, इस नहर का जो अपने राजस्थान में प्रवेश द्वार है वो सांचौर का सिल्लू गांव है। सांचौर का सिल्लू गांव है जहां से ये नहर अपने राज्य में प्रवेश करती है। और इससे लाभ प्राप्त करने वाले जो जिले हैं ये ढंग से याद रखना, 1 नंबर पर सांचौर आता है और 2 नंबर पर बाड़मेर आता है। इन 2 जिलों को नर्मदा नहर परियोजना का लाभ मिलता है। कौन से 2,
सांचौर व बाड़मेर। बढ़िया बात है। तहसीलों की बात करें, तहसीलें भी दो है। सांचौर जिले की तहसील है सांचौर, और बाड़मेर जिले की तहसील है गुढ़ा मलानी, गुढ़ा मलानी। और जो सबसे पहले आएगा ज्यादा फायदा उसको उसको होगा। तो ज्यादा फायदा किस जिले को होता है? सांचौर को। ज्यादा फायदा किस तहसील को होता है? तो सांचौर को इसका ज्यादा फायदा होता है। और सबसे बड़ी खास बात है कि राज्य की एकमात्र ऐसी नहर परियोजना है जिसकी संपूर्ण सिंचाई, जिसकी संपूर्ण सिंचाई जो है वो फव्वारा पद्धति से की जाती है। जिसकी संपूर्ण सिंचाई किससे होती है? फव्वारा पद्धति से होती है। ऐसी एकमात्र जो नहर परियोजना है वो कौन सी है? नर्मदा नहर परियोजना है, जिसकी संपूर्ण सिंचाई जो है वो फव्वारा पद्धति से की जाती है। इसके अलावा जो नर्मदा नहर है, इस नहर का याद रखना, राजस्थान में सर्वप्रथम जो उद्घाटन हुआ था, उद्घाटन इसका कब हुआ था? उद्घाटन किया गया था 27 मार्च 2008 को। इस नहर का अपने राजस्थान में पहली बार उद्घाटन किया गया था। कब किया गया था? 27 मार्च 2008 को। हालांकि इस नहर का पहली बार पानी हमारी राजस्थान की सीमा पर 18 मार्च 2008 को पहुंच गया था। लेकिन इसका उद्घाटन कब हुआ था? तो 27 मार्च 2008 को इसका उद्घाटन हुआ था। इस नहर की जो लंबाई है वो 458 किलोमीटर है, और राजस्थान में इसकी लंबाई 74 किलोमीटर है। ये मुख्य नर्मदा नहर के बारे में है। एग्जाम के अंदर अगर अपने बात करें तो दो चीजें याद रखना, इसमें संयुक्त राज्य कौन कौन से हैं और लाभ प्राप्त करने वाले जिले कौन कौन से हैं। ये दो चीजें ढंग से याद कर लो। घुमा फिराकर ज्यादातर पेपर में ये दो ही प्रश्न आते हैं नर्मदा नहर के बारे में। और सबसे बड़ी खूबी है, एकमात्र ऐसी नहर परियोजना है जिसकी संपूर्ण सिंचाई फव्वारा पद्धति से होती है। कौन सी? वो नर्मदा नहर परियोजना है। तो ये नर्मदा नहर के बारे में है, समझ आ गया होगा। अन्य अगर अपने बात करें तो याद रखना, सांचौर जिले की एक तहसील का नाम आता है चित्तलवाना तहसील। चित्तलवाना, इसके बारे में दो फैक्ट याद रखना। क्या क्या? एक तो याद रखो, यहां पर हमारे राजस्थान का एकमात्र मयूर संरक्षित क्षेत्र बनाया जा रहा है। चित्तलवाना तहसील में एक क्षेत्र का नाम आता है देवड़ा क्षेत्र। कौन सा है? देवड़ा क्षेत्र है, जहां पर यह मयूर संरक्षित क्षेत्र जो कि अपने राज्य में एकमात्र वो यहां पर बनाया जा रहा है। और ये जिस जमीन पर बनाया जा रहा है वो जमीन है पीराराम धायल की। पीराराम धायल यहाँ का किसान है जिसने इसको बनाने के लिए सरकार को लगभग अपनी 24 बीघा जो जमीन है वो कहते हैं कि सरकार को लगभग दान में दी है। तो ये यहाँ का बड़ा दानवीर है जिसने अपनी जमीन को दान में देकर मयूर संरक्षित क्षेत्र बनाने का जो है यहाँ पर काम वर्तमान में शुरू है। तो एकमात्र मयूर संरक्षित क्षेत्र कहाँ पर है? तो चित्तलवाना सांचौर के अंदर है। और एक याद रखो, इसी तहसील में एक जगह का नाम आता है रणखार। और रणखार जो है यहां पर अपने राजस्थान का 16वां संरक्षित क्षेत्र है। राज्य का 16वां संरक्षित क्षेत्र। और वर्तमान हमारे राजस्थान में कुल संरक्षित क्षेत्र कितने हैं? तो कुल जो है याद रखना 30 है। और रणखार जो संरक्षित क्षेत्र है ये जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। इसके लिए प्रसिद्ध है? तो जंगली गधों के लिए जो है ये रणखार संरक्षित क्षेत्र जो है ये प्रसिद्ध माना जाता है, जो कि अपने राजस्थान का यहाँ पर 16वां संरक्षित क्षेत्र है। उसके अलावा एक बड़ा महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखना, कला संस्कृति से जुड़ा हुआ है। चित्तलवाना जो तहसील है, इसी तहसील के अंदर एक कस्बे का नाम आता है, उस कस्बे का नाम है किलोरियों की ढाणी। किलोरियों की ढाणी, किलोरियों की ढाणी है। यहां पर गोगा जी की ओल्डी है। गोगा जी की ओल्डी, गोगा जी की ओल्डी है। चित्तलवाना तहसील के अंदर एक जगह का नाम है किलोरियों की ढाणी। ठीक है, गोगा जी की ओल्डी है, जहां पर प्रतिवर्ष एक विशाल बड़ा मेला लगता है। कब लगता है?
गोगा नवमी को, गोगा नवमी को यहाँ पर सबसे बड़ा मेला लगता है। अब आप ये कमेंट करके बता दो कि गोगा नवमी कब आती है। गोगा नवमी जो है वो कब आती है, तो गोगा नवमी कब आती है, भाद्र कृष्ण नवमी को, भाद्र कृष्ण नवमी को जो है वो गोगा नवमी आती है और इसी दिन यहाँ पर विशाल मेला लगता है। तो गोगा जी की ओल्डी किस जिले में है, सांचौर में है। सांचौर की कौन सी तहसील में है, चित्तलवाना तहसील में है। और उस कस्बे का नाम क्या है, तो कस्बे का नाम है किलोरियों की ढाणी, जहां पर ये गोगा जी की ओल्डी है। और यहाँ पर गोगा नवमी को जो है विशाल यहाँ पर मेला भी लगता है। तो ये चित्तलवाना तहसील के बारे में मुख्य रूप से ये फैक्ट है। इसके अलावा अन्य अगर अपने बात करें तो चित्तलवाना सांचौर के अंदर ही अगर अपने बात करें तो एक जगह का नाम आता है रानीवाड़ा। रानीवाड़ा है सांचौर जिले की एक तहसील है रानीवाड़ा। इसी रानीवाड़ा के अंदर अपने राजस्थान की, याद रखो, सबसे बड़ी दुग्ध डेयरी है। राजस्थान की सबसे बड़ी जो दुग्ध डेयरी है वो कहां पर है, रानीवाड़ा में है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना हुई थी 1986 के अंदर। इस दुग्ध डेयरी को यहाँ पर कब स्थापित किया गया था, 1986 में, जो कि अपने राज्य की सबसे बड़ी दुग्ध डेयरी मानी जाती है। राजस्थान की प्रथम जो दुग्ध डेयरी है वो पद्मा डेयरी है। और पद्मा डेयरी कहां पर है, तो वो अजमेर में है। और सबसे बड़ी डेयरी कहां पर है, तो रानीवाड़ा के अंदर है, सांचौर जिले के अंदर है। इसके अलावा सांचौर के अंदर एक पशु मेला भी लगता है, याद रखना, सेवड़िया पशु मेला। सेवड़िया पशु मेला किस जिले से संबंधित है, सांचौर जिले से संबंधित है। कौन सा पशु मेला है, सेवड़िया पशु मेला। किस जिले में लगता है, तो यह सांचौर जिले के अंदर लगता है, जो गोवंश की कांकरेज नस्ल के लिए ये पशु मेला फेमस माना जाता है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये जो पशु मेला है ये गोवंश की कांकरेज नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। गोवंश की कांकरेज नस्ल के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि यहाँ की गाय की कांकरेज नस्ल का सबसे ज्यादा इस पशु मेले में क्रय विक्रय होता है। और कांकरेज जो नस्ल है ये अपने राजस्थान में गाय की एकमात्र दवी परियोजनीय नस्ल मानी जाती है। गाय की एकमात्र दवी परियोजनीय नस्ल अपने राज्य में कौन सी है, कांकरेज है। और कांकरेज के लिए कौन सा पशु मेला प्रसिद्ध है, तो सेवड़िया पशु मेला यहाँ पर प्रसिद्ध है। और ये पशु मेला कब यहाँ पर बढ़ता है, तो ये पशु मेला बढ़ता है चैत्र शुक्ल एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक। ये यहाँ पर फेमस यहाँ का पशु मेला है। कौन सा है, सेवड़िया पशु मेला है। और अपने राजस्थान का एकमात्र गौमूत्र बैंक भी कहां पर है, तो सांचौर के अंदर है। तो ये अपना नया जिला सांचौर था। सांचौर के बारे में ये सारी बातें थी। एक बार मैं जल्दी से लास्ट में रिपीट कर देता हूं, दोबारा देखिएगा सांचौर के बारे में। सांचौर में 4 तहसीलें, चित्तलवाना, रानीवाड़ा, बागोड़ा और सांचौर है। प्राचीन नाम की बात करें तो सत्यपुर, नहर और महमूदाबाद है। उपनाम राजस्थान का पंजाब है, नर्मदा नहर की भूमि है। इसको जिला बनाने की घोषणा 17 मार्च 2023 को हुई थी। मंत्रिमंडल की मंजूरी 4 अगस्त 2023 को मिली थी। अधिसूचना जारी 6 अगस्त को हुई थी। स्थापना दिवस जो है वो 7 अगस्त को मनाया गया। उद्घाटनकर्ता सुखराम बिश्नोई था, जो उस समय के अपने राज्य के श्रम राज्य मंत्री थे। जालोर से अलग करके ये नया जिला बनाया गया था। 4 तहसीलें हैं। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार यहाँ की जलवायु अर्ध शुष्क जलवायु है। यहाँ पर मिट्टी ज्यादा भूरी रेतीली मिट्टी, उसके अलावा लूणी के आसपास वाले क्षेत्रों में लवणीय मिट्टी का भी विस्तार है। और यहाँ पर मुख्य खनिज ग्रेनाइट है। यहाँ का मुख्य जो व्यवसाय है वो कृषि व पशुपालन है। अपवाह तंत्र की बात करें तो सांचौर जिले की सबसे प्रमुख नदी कौन सी, लूणी नदी है। लूणी नदी को लवणाद्री, लवणवती, मिट्टी खारी, मारवाड़, मरुस्थल की गंगा, मरु आशा, अंतः सलीला भी कहा जाता है। और अंतः सलीला की उपाधि दी थी कालिदास ने। लूणी नदी का उद्गम अजमेर में नाग पहाड़ी पर स्थित आना सागर झील से होता है। वर्तमान में लूणी नदी हमारे 7 जिलों में बहती है। अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर के अंदर बहती है। और अंत में गुजरात के कच्छ के रण में जाकर ये विलुप्त होती है। लूणी के संपूर्ण बहाव क्षेत्र को गोडवार प्रदेश कहा गया। गोडवार प्रदेश के 2 उपभाग है, थल्ली और काला भूरा डूंगरा। सांचौर की बात करें तो सांचौर में लूणी नदी सबसे ज्यादा दलदली भूमि का निर्माण करती है। तो सांचौर में लूणी के बहाव क्षेत्र को नेहड़ कहा जाता है और संपूर्ण बहाव क्षेत्र को गोडवार प्रदेश कहा जाता है।
और सांचौर का जो मुख्य बांध है वो चित्तलवाना या चित्तलवाना बांध यहाँ पर सांचौर जिले में है। सांचौर की प्रमुख नहर परियोजना नर्मदा नहर परियोजना है, जिसको सरदार सरोवर नहर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। और नर्मदा नहर परियोजना 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात। नर्मदा नदी पर इसको विकसित किया गया। प्रवेश द्वार सांचौर का सिल्लू गांव है। 2 जिलों को फायदा होता है, सांचौर व बाड़मेर को। एकमात्र ऐसी नहर परियोजना है जिसकी संपूर्ण सिंचाई फव्वारा पद्धति से की जाती है। चित्तलवाना तहसील की बात करें, 3 फैक्ट है। चित्तलवाना तहसील के देवड़ा क्षेत्र में एकमात्र म्यूर संरक्षित क्षेत्र बनाया जा रहा है। चित्तलवाना तहसील के रणखार नामक स्थान पर राज्य का 16वां संरक्षित क्षेत्र है जो जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। चित्तलवाना तहसील में किलोरियों की ढाणी में गोगा जी की ओल्डी है, जहां पर गोगा नवमी को विशाल मेला लगता है। रानीवाड़ा में 1986 से स्थापित राज्य की सबसे बड़ी दुग्ध डेयरी है। और सांचौर का प्रसिद्ध पशु मेला सेवड़िया पशु मेला है, जो गाय की कांकरेज नस्ल के लिए प्रसिद्ध है, जो कि हमारे राज्य में गाय की एकमात्र दवी परियोजनीय नस्ल मानी जाती है। तो ये सांचौर जिला था। और अपने राजस्थान के जिला दर्शन की जो पुस्तक है वो भी बाजार में आ चुकी है। पुस्तक के बारे में एक बार जरूर देखिएगा। और उस पुस्तक को और जिला दर्शन के हिसाब से अगर आप अपने राजस्थान जीके को और बेहतरीन करना चाहते हो तो आप मेरे साथ जिला दर्शन के लाइव बैच के अंदर भी जुड़ सकते हो। शुरू हो चुका है, डेली की इसके अंदर लाइव क्लास रहती है। और इसमें जो साथी अभी इस क्लास को देख रहे हैं उसमें से अधिकतर साथी उस बैच में मेरे साथ जुड़े होंगे, उनको पता है किस हिसाब से इस बैच के अंदर डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो जीके आपको पूरा डिटेल के अंदर मैं करवा रहा हूँ। और इस कोर्स में फिलहाल एक कूपन कोड हमने बना रखा है। अगर आप ये कूपन कोड अप्लाई करोगे तो इस कोर्स में 15% की आपको अतिरिक्त छूट और मिल जाएगी। नाम मात्र की फीस है और नाम मात्र की फीस में आप अपना राजस्थान जीके मेरे साथ जुड़कर अपना और ज्यादा बेहतरीन कर सकते हो। तो अगर आपने इस बैच में अभी तक एडमिशन नहीं लिया है तो 2-4 दिन का टाइम है, उसके बाद ये कूपन कोड और एक्स्ट्रा छूट वाला जो है ये ऑफर हटा लिया जाएगा। उसके बाद इस कोर्स की फीस लगभग जो है 1000-1200 लगभग के पास हो जाएगी। अभी फिलहाल नाम मात्र की फीस है, कोई 300-400 रुपए की फीस होगी, नाम मात्र की फीस है। उसके अंदर भी अगर ये कोड लगा लोगे तो 15% की छूट आपको और मिल जाएगी। तो आप जिला दर्शन के लाइव बैच के अंदर भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। बाकी ये इस क्लास को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करना, अपने साथियों के बीच में शेयर भी करना। और क्लास कैसी लगी मेन कमेंट बॉक्स में क्लास के बारे में जरूर बताना। बाकी संस्था के साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जुड़े रहिएगा। अगली क्लास में फिर एक नए जिले के साथ अपने मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।